Hello. Now it is chapter number 2, Relation and Function of 11 Science NCRT. Now, before relation and function, we have to understand two definition. One is order pair and second one is Cartesian product. So first, what is order pairs? So an order pair consists of two objects or elements in a given fixed order. बराबर, तो ये ऑर्डर पेयर जो होता है वो क्या है, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट या तो दो एलिमेंट दिए जाएंगे, जैसे कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखते हैं, कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है, सपोज पॉइंट है P 1,2, तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट है वो x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड है 2 वो y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा, बराबर। तो यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। दिस वन इज वन ऑर्डर पेयर। जैसे कि लोअर स्टैंडर्ड में हम पीजी या तो नर्सरी में ऐसे लिखते हैं A फॉर एप्पल, जो टीचर मैच करवाते हैं, बराबर, A फॉर एप्पल देन B फॉर बॉल। ये भी एक टाइप का ऑर्डर पेयर है जहां पर आपको पहले से लेटर लिख के दिए जाते हैं A B C और फिर सामने आपको इसके फ्रूट जो है उनके शेप ड्रॉ करके दिए जाते हैं और आपको मैच करना होता है। तो यहाँ पर भी आप एक टाइप का पेयर ही बनाते हैं, बराबर। तो दिस वन इज ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर में जैसे कि मैंने P 1,2 लिखा, तो ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा। अब कोऑर्डिनेट में तो दोनों एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, जैसे कि ओरिजिन x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट बोथ आर 0, राइट। तो ऑर्डर पेयर में दोनों एलिमेंट डिफरेंट होना जरूरी नहीं है, ओके। तो एन ऑर्डर पेयर इज नॉट सेट consisting two elements. It is not set. The ordering of two elements in an order pair is important. यहाँ पर मेन चीज है एलिमेंट का ऑर्डर, वो इंपॉर्टेंट है। एंड द एलिमेंट निड नॉट बी डिफरेंट। एलिमेंट डिफरेंट होना जरूरी नहीं है, जैसे कि मैंने बताया, हो सकता है कि दोनों जो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट है वो दोनों सेम हो सकते हैं, राइट। So this one is an order pair. Now after order pair, equality of order pairs. अब अगर आपको दो ऑर्डर पेयर्स दिए गए हैं, मान लो कि एक ऑर्डर पेयर दिया गया है x y, this one is one order pair, and second order pair is a comma b, and if someone say the order pairs are equal, तो ऑर्डर पेयर्स इक्वल है इसका मतलब क्या है, आपके जो फर्स्ट कंपोनेंट है, दैट इज फर्स्ट में से x एंड सेकेंड में से e, आपका फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, एज वेल एज आपका जो सेकेंड है ना वो भी सेम होना चाहिए। x इक्वल टू ए फर्स्ट एंड यहां से फर्स्ट, ये दोनों भी सेम होने चाहिए। एट अ सेम टाइम y एंड b, ये भी दोनों सेम होने चाहिए, बराबर। जैसे कि अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं कि सपोज वन पॉइंट P इज गिवन x, y एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 2,3, तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि जो x है उसका वैल्यू 2 है, बराबर, x का वैल्यू 2 है एंड y और यहाँ पर 3 दिया है, तो इसका मतलब हम समझते हैं y इक्वल टू 3, ओके। तो ये होता है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स। अगर आपको दो ऑर्डर पेयर इक्वल बनानी है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, फर्स्ट कंपोनेंट सेम होना चाहिए, दैट इज a1 इक्वल टू a2, एंड सेकंड b1 एंड b2 है तो वो भी इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, बराबर। ये होता है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स। अब जो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स है उसका यूज करके हमको एक एग्जांपल दिया गया है, तो वो पहले एग्जांपल खत्म कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एंड इन एग्जांपल नंबर 1, इफ x plus 1 comma y minus 2, this one is one order pair, is equal to 3 comma 1, then question is find x and y। आपको x and y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का यूज करें, जो डेफिनेशन अभी जस्ट हमने ऊपर देखी, उसमें हमको ऐसा बोला गया है कि भाई आप फर्स्ट
जो एलिमेंट है उनको कंपेयर कर लो, x+1 इक्वल टू 3 होना चाहिए एंड सेकेंड भी सेम होना चाहिए, दैट इज y-2 ये 1 होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि ये दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं। तो x+1 इक्वल टू 3 इट गिव्स x इक्वल टू 2 and y-2 equal to 1 which gives y equal to 3। बराबर, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ आफ्टर ऑर्डर पेयर नेक्स्ट वन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। बराबर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, जो हम 10th स्टैंडर्ड में प्रोबेबिलिटी में भी यूज करते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि कॉइन को 2 टाइम अगर आप टॉस करेंगे तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या है, तो जो आप पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं उसमें कुछ लिखते हैं एच एच, इफ वी टॉस 2 कॉइन देन एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। ये एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जिसमें देखो ये ऑर्डर पेयर है, ये जो लिखा है ऑर्डर पेयर एच टी, इसका मतलब है on first coin H and on second coin tail। इसका मतलब है on first coin tail and on second H। बराबर, तो यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मतलब एच टी एंड टी एच आर डिफरेंट एलिमेंट, राइट ना। तो वो जो आप करते थे वो भी एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट ही था। जैसे कि फर्स्ट कॉइन है उसमें पॉसिबल आउटकम होगा एच टी एंड सेकेंड टाइम आप टॉस करेंगे तो भी पॉसिबल आउटकम है एच टी, और फिर यहाँ पर हम एच टी क्रॉस एच टी, जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं या तो क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, तो ये जो आप करते थे वही एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट था। बराबर, तो अब डेफिनेशन क्या है, फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू, if there is two non-empty set, one is P and one is Q, then Cartesian product P cross Q, ये इसका symbol है, the Cartesian product P cross Q is set of all order pairs of elements from P and Q, means P के एलिमेंट एंड Q के एलिमेंट का यूज करके आप जितनी भी ऑर्डर पेयर्स बना सकते हैं, वो सभी ऑर्डर पेयर का जो सेट है उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q। तो इनको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो दैट इज P क्रॉस Q इज सेट containing order pair PQ where P, your first element, is from first set, that is P, and your second element is from second set, that is Q। बराबर, जैसे कि अगर आपको दिया गया है सेट A containing 1 and 2 and another set B is given containing A and B। Now if we want to find A cross B, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ए का रखेंगे और सेकंड एलिमेंट बी का, और उसकी यूज करके जितने भी ऑर्डर पेयर बना सकते हैं वो सभी। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है 1, सेकंड एलिमेंट आपको सेट बी से लेना है, तो या तो आप ए ले सकते हैं या तो फिर बी ले सकते हैं, तो ये 1A एंड 1B, दिस वन इज पॉसिबल ऑर्डर पेयर एज फर्स्ट एलिमेंट 1 एंड सिमिलरली आपको सेकंड एलिमेंट 2 दिया है, तो 2 का यूज करके 2A एंड 2B, ये जो है इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। बराबर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, दैट इज A क्रॉस B। अब जैसे हम ये लिख रहे हैं A क्रॉस B और जो हमको डेफिनेशन दिया गया है, तो वो डेफिनेशन क्लियरली आपको ऐसा इशारा कर रहे हैं कि भाई A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B is equal to number of element in A into number of element in B। Why? Because see here definition is set of all, means 1 के आप ऑर्डर पेयर बनाओ विथ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B, 2 जो सेकंड एलिमेंट है उनकी भी जितनी भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर है वो सब बनाओ। बराबर, तो 1 के साथ आपके लिए 2 चॉइसेस है, 2 के साथ भी आपके लिए 2 चॉइसेस है, तो n ऑफ A क्रॉस B एक्चुअली क्या होगा, NA इंटू NB होगा। बराबर, जैसे कि अगर मैं कोई और एग्जांपल ट्राई करता हूँ, मान लो कि सेट A
आपको दिया है A and B and आपको सेट C दिया containing elements P, Q and R and you want to find A cross C. तो हम क्या करेंगे, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स, दैट इज आपका फर्स्ट एलिमेंट ए दिया है तो ए के साथ सी के एलिमेंट की जितनी भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल है वो सभी आप लिखो, दैट इज ऑर्डर पेयर ए पी, देन ऑर्डर पेयर ए क्यू, देन ऑर्डर पेयर ए आर। तो ए के लिए कितनी चॉइस है, 3 चॉइस है। अब सेम वे बी के साथ, तो बी का ऑर्डर पेयर आप बनाएंगे पी के साथ, बी का ऑर्डर पेयर फिर आप बनाएंगे क्यू के साथ, फिर बी का ऑर्डर पेयर बनाएंगे आप आर के साथ। तो टोटल पेयर कितनी हुई, तो ए के लिए 3 पेयर आ गई आपके पास और बी के लिए भी 3 पेयर आई, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसी को हम कैसे बोल सकते हैं, तो हम डायरेक्टली ऐसे बोलते हैं कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस सी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी इज व्हाट, इट इज n of a into n of c। अगेन व्हाई, व्हाट इज रीजन, बिकॉज आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी अपने सेकेंड जो सेट है उसमें 3 एलिमेंट है, तो 1 के साथ आपको कितनी पेयर मिली, 3 पेयर। सेकेंड एलिमेंट है उसके लिए भी आपको कितनी चॉइसेस मिली, कितनी ऑर्डर पेयर बनाई, 3। तो ये 3 कितनी बार आया, 2 टाइम्स आया, तो दैट why we say it is 2 into 3। तो अगर मुझे यहाँ पर मान लो कि मुझे n एलिमेंट दिए गए, जो आपका फर्स्ट सेट है उसमें m एलिमेंट है एंड जो आपका सेकेंड सेट है उसमें n एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, तो m जो फर्स्ट सेट है उसमें ऑलरेडी m एलिमेंट्स है एंड जो सेकेंड सेट है उसके अंदर n एलिमेंट्स है। तो 1 का जो ऑर्डर पेयर आप बनाएंगे तो 1 के साथ कितनी ऑर्डर पेयर बनेगी, तो 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ n। तो फॉर 1 वी हैव टोटल n ऑर्डर पेयर्स। सिमिलरली 2 के साथ कितनी ऑर्डर पेयर बनेगी, तो 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ n। तो फॉर 2 ऑल्सो वी हैव n। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट 3 के साथ भी कितनी ऑर्डर पेयर बनेगी, n। अब ऐसे आपके पास फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट्स है, तो वो जो एलिमेंट नंबर m है उसके लिए भी कितनी ऑर्डर पेयर बनेगी, n। so this one is n, how many times, it is m times, and so we say n into n into n, m times. This one is m times, so it is actually m into n. What is m, m is number of element in a, and what is n, it is number of element in b। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होते हैं, n of a into n of b, इतने एलिमेंट क्रॉस प्रोडक्ट में होते हैं, या तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल सकते हैं, राइट। ओके, सो आफ्टर दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, अगर हमको 3 सेट्स दिए गए हैं और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो ए बी सी आर 3 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू, दिस वन इज सेट ऑफ ट्रिपलेट एबीसी। ये जो 3 एलिमेंट है तो इसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं, बराबर। एबीसी इज कॉल्ड ऑर्डर ट्रिपलेट, यहाँ पर भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। एंड हियर फर्स्ट एलिमेंट दैट इज ए इज फ्रॉम फर्स्ट सेट, दैट इज कैपिटल ए। सेकंड एलिमेंट बी इज फ्रॉम सेकंड सेट, दैट इज बी, एंड योर थर्ड एलिमेंट सी इज फ्रॉम थर्ड सेट, बराबर। तो यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अब इसका सीधा मतलब ये होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। व्हाई, बिकॉज ए क्रॉस बी, जो अब आप ए क्रॉस बी लिखेंगे तो इसमें जो ऑर्डर पेयर होगी उसमें फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होगा एंड जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी से मिलेगा। बट अगर आपने बी क्रॉस ए लिखा तो बी क्रॉस ए मीन्स सेट ऑफ ऑर्डर पेयर BA where your first element, it is B, from the set capital B, and your second element, that is A, is from set A। तो definitely ये set containing order pair AB है और यहाँ पर set containing order pair BA है। order pair एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, सेट के एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, तो यहाँ से ये
क्लियरली इशारा दे रहे हैं कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, बराबर, कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। फिर भी हम एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं, ये जनरल लिख रहा हूं मैं। सो नाउ example number 2, and example number 2 is if P is a set containing elements A, B and C, and another set Q is set containing element R, then find P cross Q, find P cross Q and Q क्रॉस P, और क्वेश्चन है आर P क्रॉस Q इक्वल टू Q क्रॉस P, क्या ये P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P सेम होंगे, ये आपको चेक करना है। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं P क्रॉस Q। अब P क्रॉस Q में क्या होगा, set of order pairs whose first element is from set P and second element is from set Q। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास A दिया गया है, उसकी जितनी भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल है Q के एलिमेंट के साथ वो हम लिख देंगे। तो Q में ऑलरेडी एक ही एलिमेंट है तो AR एक ही ऑर्डर पेयर मिलेगा। सेम सेकंड एलिमेंट के साथ जाएंगे तो BR, थर्ड एलिमेंट C है तो उसके साथ CR, ये है हमारे P क्रॉस Q। नाउ वी फाइंड Q क्रॉस P। तो Q क्रॉस P, इसमें हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट Q से होगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट P से रहेगा। तो सेट Q में एक ही एलिमेंट है R, अब उसका ऑर्डर पेयर किसके साथ बनेगा, A के साथ, देन R का ऑर्डर पेयर B के साथ बनेगा एंड R का ऑर्डर पेयर C के साथ बनेगा। ये हो गया Q क्रॉस P। अब हम ऑलरेडी आगे देख चुके हैं कि दो सेट इक्वल कब होते हैं। इन चैप्टर नंबर 1, व्हेन एलिमेंट्स ऑफ set A and set B are exactly equal, then we say sets are equal। एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो एलिमेंट है AR, ऑर्डर पेयर AR, दिस वन इज मेंबर ऑफ P क्रॉस Q। अब आपको ऑर्डर पेयर AR Q क्रॉस P में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये दोनों सेट इक्वल नहीं हो सकते, बराबर, क्योंकि हमको तो इक्वल सेट का डेफिनेशन बोला गया था एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम। तो AR बिलोंग्स टू P क्रॉस Q बट A of A and R order pair is not in Q cross P। तो elements are not exactly same, elements are not exactly same and therefore P cross Q is not same as Q cross P, बराबर, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर पेयर AR इज नॉट सेम एज ऑर्डर पेयर RA, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी से दे आर डिफरेंट, बराबर। तो ये हमको याद रखना चाहिए कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ओके, चलो इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं और कुछ अगर थियरी तो है तो हमारे पास। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। वो जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए into number of element in B। So this one is number of element in A cross B equal to NA into NB, means number of element in A into number of element in B। वो हम कर चुके हैं तो उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। After that number 6 and number 7, but before number 6 and number 7 this one we have to accept, जो हमारी बुक में इनका एक्चुअली प्रूफ नहीं दिया है तो ये हम एक्सेप्ट करेंगे। अब ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है A क्रॉस B यूनियन से, इसका मतलब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B यूनियन C, क्रॉस का मतलब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है और ब्रैकेट में दिया गया है यूनियन। राइट साइड में आपको क्या दिख रहा है, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, दैट इज
कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, क्योंकि A क्रॉस B के साथ देन A क्रॉस विथ C, तो हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। ये फर्स्ट है। जो सेकंड आपको दिया गया है उसमें लिखा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B intersection A cross C, that is Cartesian product is distributive over intersection, right? And one more is A cross B minus C is equal to A cross B minus A cross C। ये हमको दिखाएगा कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डिफरेंस ऑफ सेट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, ओवर इंटरसेक्शन एंड ओवर डिफरेंस, बराबर। ये हम डायरेक्टली इसको एक्सेप्ट करेंगे, प्रूव नहीं करेंगे। ओके, प्रूफ दे सकते हैं बट अभी इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। एंड वन मोर रिजल्ट इज ऑलरेडी रिटन। अब ये जो है इसको हम प्रूव कर देंगे, बट बिफोर दैट we take one or two question and after that I will prove this one, number 7। okay, और ये हमारे लिए important result रहेगा जो कि हमारी NCERT बुक में नहीं है, बट ये कभी कभी क्वेश्चन आउटसाइड से अगर आए तो ये अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं नंबर 7 का यूज करके। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 3 from our textbook. It is example number 3, and in example number 3 set A is given elements containing, set containing elements 1 2 3, another set is B containing 3 and 4, and one more set is given containing 4 5 and 6। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 में ये 3 सेट दिए हैं एंड क्वेश्चन इज फाइंड। तो हम एक एक फाइंड कर रहे हैं, तो मैं पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं लिख रहा हूँ। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ये हमें सबसे पहले फाइंड करना है। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C फाइंड करने के लिए A इज सेट कंटेनिंग 1 2 and 3 क्रॉस B इंटरसेक्शन C मीन्स, अब इंटरसेक्शन हम जानते हैं चैप्टर नंबर 1 से, तो this one is your set B and this one is your set C। B intersection C means elements which are common to B and C and it is only 4। now Cartesian product, तो हम ऑर्डर पेयर लिख देंगे 1 and 4, then 2 and 4 and then 3 and 4। this one is our A cross B intersection C, first one। now second one in similar means in example number 3 और एक आपको क्वेश्चन किया गया है और वो है फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो एक्चुअली हम ये क्या कर रहे हैं, ये वेरीफाई कर रहे हैं जो मैं ऊपर बोल रहा था कि कार्टेशियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, तो वो हम एग्जाम्पल 3 वेरीफाई कर रहे हैं, बराबर। तो सबसे पहले A क्रॉस B फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं A एंड B लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली A क्रॉस B लिख देता हूँ यहाँ पर से देख के। तो A एंड B गिवन, तो जितनी भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर है उस वो फाइंड कर लेते हैं हम A क्रॉस B में। तो आपको मिल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर पेयर 1 3, देन नेक्स्ट वन इज 1 and 4, 1 के साथ 3 and 4 का ऑर्डर पेयर पॉसिबल है। सिमिलरली 2 के साथ जो भी पॉसिबल है 2 3 एंड देन 2 and 4। आफ्टर दैट 3 के साथ जितनी भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल है 3 3 एंड ऑर्डर पेयर 3 4। ओके, intersection, now we have to find A cross C, that is Cartesian product of A and C। अब A में कितने एलिमेंट है 3, C में कितने एलिमेंट है 3, तो A क्रॉस C में कितने हो जाएंगे 3 into 3, that is 9 ऑर्डर पेयर्स होगी। ओके, चलो तो 9 ऑर्डर पेयर से वो लिखना है हमको 1 with 4, then 1 with 5, then 1 with 6। अब मैं कैसे करता हूँ, यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है ना उसकी जितनी भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल है वो पहले लिख देते हैं, फिर 2 को सेकंड एलिमेंट देखेंगे और फिर नेक्स्ट एलिमेंट, बराबर। आप अपना तरीका यूज कर सकते हैं, बट मुझे ये
ज्यादा सिंपल लगता है। 2 4 2 5 एंड 2 6। ऐसे ही आप 3 की जितनी भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल है वो लिख दो। तो 3 4 3 5 एंड 3 6 ये हमने फाइंड कर लिया ए क्रॉस सी। अब हमको ये दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, बराबर। तो यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक तो आपको दिख रहा है 1 4 और यहाँ पर भी 1 4 है। तो 1 4 इज फर्स्ट कॉमन ऑर्डर पेयर। अनदर वन इज 2 4। हियर ऑल्सो यू कैन सी 2 4। तो ये आपका एक और कॉमन ऑर्डर पेयर। एंड हियर इट इज 3 4 and here also you can see 3 4. So this one is your a cross b intersection a cross c। और आप देख सकते हैं a cross b intersection c जो आंसर है वही आंसर सेकंड में भी है। तो इनका एक्चुअली टारगेट है कि ये आपको बताना चाहते हैं कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, बराबर। अब यहाँ से हम नेक्स्ट नंबर 3 फाइंड करना है और नंबर 3 में आपको बोला गया है फाइंड ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी के साथ। ओके, तो सबसे पहले सेट ए कंटेनिंग 1 2 एंड 3 क्रॉस यूनियन ऑफ बी एंड सी। तो यूनियन हम जानते हैं कैसे फाइंड करना है, 3 4 5 एंड 6। तो देखो यहाँ से आपको कितनी ऑर्डर पे मिल जाएगी, 3 फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड 4 एलिमेंट्स इन बी यूनियन सी। सो 3 4 12 ऑर्डर पेयर होगी। अब ये 12 ऑर्डर पेयर आपको लिखना है। तो 1 के साथ 1 3, देन 1 के साथ 4, 1 एंड 5 का ऑर्डर पेयर, 1 एंड 6 का ऑर्डर पेयर, इसके बाद आएगा 2 and 3 का ऑर्डर पेयर, देन 2 and 4 का ऑर्डर पेयर, आफ्टर दैट 2 and 5 का ऑर्डर पेयर, देन 2 and 6। ये 2 के साथ जितनी भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल थी वो लिख दी हमने। आफ्टर दैट 3। तो 3 and 3 अब देख सकते हैं ये दोनों एलिमेंट सेम है, बराबर। तो वो हम ऑलरेडी आगे डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्डर पेयर में एलिमेंट सेम हो सकते हैं, 3 with 5 and 3 with 6। ओके, एक चीज ध्यान रखना ऑर्डर पेयर में और इंटरवल में, आप जानते हैं ओपन इंटरवल का भी सिंबल कुछ ऐसा ही है। तो वो डिफरेंट है, वो सेट है एंड दिस वन इज जस्ट ऑर्डर पेयर, बराबर। हम दो एलिमेंट का पेयर बनाते हैं जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो दिस वन इज योर ए क्रॉस बी यूनियन सी। नाउ आई हैव टू फाइंड नंबर 4 एंड फॉर दैट आई एम ओके। चलो तो थोड़ा है ना टाइम बचाते हैं, बराबर। अब कैसे, तो जब मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। ओके भाई, कहीं पर कुछ या नाउ वी वांट नंबर 4 एंड नंबर 4 इज ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा स्मार्ट वर्क करने का ट्राई किया बिकॉज ए क्रॉस बी मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो ये मैंने ए क्रॉस बी लिख दिया, यहाँ पर से मैंने इंटरसेक्शन हटा लिया तो ये अब यूनियन हो चुका है। एंड ए क्रॉस सी, यहाँ पर मुझे एक एलिमेंट लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर निकल चुका है ये, तो इनको सजा देते हैं, बराबर। और यहाँ पर भी ओके भाई। तो देखो ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी हमारे पास रेडी है। नाउ वी वांट यूनियन एंड यूनियन। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी के एलिमेंट लिख देते हैं, 1 3 1 4। ओके, फिर 2 3 2 4। हम पहले सभी ए क्रॉस बी के एलिमेंट लिख देंगे, बराबर। और फिर अगर कोई एलिमेंट ए क्रॉस सी में एक्स्ट्रा है तो वो लिख देंगे। 1 4 1 4 अभी तक हमने यहाँ पर, दिस वन इज माय मिस्टेक, 1 4 दिस वन इज 1 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 5। नेक्स्ट एलिमेंट इज 1 6, वो बाकी है, चलो वो भी लिख दिया। 2 4 हाँ लिख चुके हैं, 2 5 एंड 2 6।
then 3 4, yes it is written, 3 5 and 3 6. This one is your, यहाँ पर कॉमा कर देना चाहिए, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नंबर 3 एंड नंबर 4 अगर आप एलिमेंट कंपेयर करेंगे तो सेम ही आएंगे। दैट्स व्हाई ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इज सेम एज ए क्रॉस बी यूनियन सी, बराबर। दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। ओके, चलो अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। सो एग्जाम्पल नंबर 4 इज, example number 4, and it is given P, one set is given containing elements 1 and 2, and we have to find P cross P cross P, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, बराबर। P cross P cross P। ओके, तो सबसे पहले P cross P cross P, what is P? P is a set containing 1 and 2 cross P is a set containing 1 and 2 cross P is set containing 1 and 2। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो दो सेट है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे और फिर उसका जो आंसर आएगा उसके साथ 1 2 को कार्टेशियन प्रोडक्ट में लेंगे, बराबर। तो फर्स्ट दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ जाएंगे ऑर्डर पेयर 1 1, then order pair 1 2, then order pair 2 1 and order pair 2 2। ओके, ये हो चुका है हमारे फर्स्ट दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेट है उसमें ऑलरेडी ऑर्डर पेयर है और हमको वापस इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में ले जाना है विद सेट 1 2, तो जो अब आपको मिलेंगे वो ऑर्डर ट्रिपलेट होंगे, बराबर। तो उसमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर आपका फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर 1 1, तो थर्ड एलिमेंट है वो एक बार हम 1 यूज करेंगे और सेकेंड टाइम 2 यूज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिप्लेट है 1 1 1, फिर 1 1 और सेकेंड एलिमेंट 2, 1 1 के साथ 1, फिर 1 1 के साथ 2 को यूज किया, बराबर। सिमिलरली आप सेकेंड एलिमेंट के साथ आओ, तो 1 2, ये जो है 1 2, उसके साथ हम 1 लिखेंगे एज अ थर्ड एलिमेंट एंड 1 2 उसके साथ 2 लिखेंगे। तो ये हमारा 1 2 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज किया हमने। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट 2 1 है, तो 2 1 with 1 and 2 1 with 2 and then turn off 2 2, so 2 2 with 1 and then 2 2 with 2। ओके, जरा देख लेते हैं ये टोटल ऑर्डर पेयर है कितना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, what is n of p into n of p into n of p? It is 2 into 2 into 2, 8। It means what can we say, number of element in A cross B cross C is same as number of element in A into number of element in B into number of element in C, and even it is true in general for finite sets, बराबर। अगर आपको A1 या तो A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D दिया है तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, Na इंटू एन बी इंटू एन सी इंटू एन ऑफ डी, इतने एलिमेंट्स होंगे। ओके भाई, so this one is our example number 4। After that, after example number 4, now one more, and one more is example number 5। चलो तो अब कर देते हैं example number 5, and it is R is set of real numbers। R is set of real numbers। Question is, what do the Cartesian product, what do the Cartesian, this one,
Cartesian product R cross R and R cross R cross R represent. This one is our question. Okay, here R is set of real numbers. बराबर, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो ये R क्रॉस R, उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लेन, और R क्रॉस R हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तभी बोलते हैं कि भाई x एक्सिस इज अ वन रियल लाइन एंड अनदर रियल लाइन इज y एक्सिस, और फिर वही रेन देकार्टे का यूज करके हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज करके कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बराबर। तो फर्स्ट, व्हाट इज R क्रॉस R? अगर हम R क्रॉस R को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो इट इज set containing order pair xy where your first element is from set R and second element is also from set R, because here R cross R. Now what it represent, ये क्या represent करता है, बराबर। तो which represent the coordinates, which represent coordinates in the coordinates of all two-dimensional space, all two-dimensional space। जो टू डायमेंशनल आर क्रॉस आर को एक्चुअली हम जो एक्स वाई प्लेन होता है उसी को टू डायमेंशनल स्पेस बोलते हैं। तो इसमें जो टू डायमेंशनल स्पेस में जितने भी पॉइंट होते हैं वो सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है, बराबर। एंड सिमिलरली अगर हम आर क्रॉस आर इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, ट्रिपलेट एक्स वाई जेड, where your first, your second and your third all are from set of real numbers। अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो दिस वन which represent coordinates of all points, यहाँ पर of all लिखा मैंने, points लिखना रह गया है मेरा, of all points of टू डायमेंशनल स्पेस। तो यहाँ पर आ जाएगा of all points of थ्री dimensional space। Okay, bhai, this one is our example number 5. Now next one is example number 6, and example number 6 is if A cross B, means here Cartesian product is given, if A cross B is set containing order pair PQ, order pair PR, order pair MQ and order pair MR, then find A and B, find A and B, ये हमको फाइंड करना है। ओके, तो हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन देखा था वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के डेफिनेशन से ही हमको पता है कि भाई ए क्रॉस बी में होता क्या है। तो ए क्रॉस बी जब हम फाइंड करते हैं तो उसका डेफिनेशन था set of order pair AB where your first element is from set A, that is first set,
and second element is from second set. तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो दिया गया है वो PQ है, तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट सेट A का होगा एंड जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट B का होगा. तो व्हाट इज A? तो A is actually set of all first elements, set of all first elements of order pair, order pairs of A cross B. ये मैंने कुछ कंप्लीटली मीनिंग लिखा कि A क्या होगा, तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ A क्रॉस B. A क्रॉस B में जितनी भी ऑर्डर पेयर्स हैं उनकी जो सभी ऑर्डर पेयर्स में से अगर आप फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, सेट A. तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है P, नेक्स्ट में भी फर्स्ट एलिमेंट P है, तो सेट में एक एलिमेंट हम एक ही बार लिखते हैं. MQ, तो फर्स्ट एलिमेंट M है, यहाँ पर MR दिया तो उसमें भी M ही दिया है, तो सेट में एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं. दिस वन इज योर सेट A. एंड व्हाट इज सेट B? तो सेट B क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, set of all second elements of ordered pairs of A cross B. A cross B में जितनी भी ऑर्डर पेयर्स हैं वो सभी ऑर्डर पेयर में से अगर हम सेकंड एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे तो उससे जो सेट बनेगा वो सेट B हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर आपका PQ है और उसमें सेकंड एलिमेंट Q, यहाँ पर सेकंड एलिमेंट R है, QR. अगेन Q तो वो ऑलरेडी लिख चुके हैं, R वो भी ऑलरेडी हम लिख चुके हैं. तो ये हो गया आपका सेट B. दिस वन इज योर एग्जांपल नंबर 6. ओके, अब जैसे मैंने बोला था कि मैं नंबर 7 है उसको प्रूव करके दिखा दूंगा आपको. तो फर्स्ट, अब दो सेट इक्वल प्रूव करने के लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, every element of set A means if I want to prove x equal to y, then first I have to prove every element of x is in y and then I have to prove every element of y is in x. तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं. let xy belongs to A cross B intersection B cross A. ये हमने एक ऑर्डर पेयर सिलेक्ट किया from this one and we will prove it is member of A intersection B cross B intersection A. Now xy belongs to A cross B intersection B cross A. It means what? It means order pair xy belongs to A cross B and order pair xy belongs to B cross A, बराबर, because intersection का मतलब होता है it is common element. Now order pair xy belongs to A cross B, इसका मतलब होगा x belongs to A and y belongs to B. ये हमने लिखा xy belongs to A cross B का मतलब, and xy belongs to B cross A, it means x belongs to B and y belongs to A, because फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट का होगा, सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से होगा. तो अगर हम ये सेंटेंस को कुछ वापस देखें तो कुछ ऐसे लग रहा है, x belongs to A and x belongs to B, means x is member of A as well as x is member of B. So what can I say? X belongs to A intersection B, and see here y belongs to B and y belongs to A. It means y is element in B and A both. So x is element of A intersection B and y is element of B intersection A, and therefore order pair xy, if I write order pair xy, then it is member of A intersection B cross B intersection A. So this one is done, half part is done. हमने एलिमेंट सिलेक्ट किया था लेफ्ट साइड में और हमने प्रूव कर लिया है it is element of
सेकेंड मीन्स RHS। अब हम रिवर्स चलते हैं, बराबर। तो यहाँ पर हम कोई नया पेयर लेते हैं, लेट ऑर्डर पेयर PQ। ऑर्डर पेयर PQ बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B क्रॉस B इंटरसेक्शन A, मीन्स हम RHS से एलिमेंट लेंगे और प्रूव करेंगे इट इज मेंबर ऑफ LHS। नाउ ऑर्डर पेयर PQ बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, इट मीन्स your first element, that is P belongs to A intersection B, and your second element, that is Q, belongs to B intersection A. Now P belongs to A intersection B, it means P belongs to A and P belongs to B, and Q belongs to B intersection A, it means Q belongs to B and Q belongs to A। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, हमको तो ऑर्डर पेयर PQ चाहिए, तो ये P belongs to A, Q belongs to B, P is in A, Q is in B, therefore order pair PQ is member of A क्रॉस B, बराबर। P belongs to A and Q belongs to B, तो इनका अगर आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो A क्रॉस B में मेंबर हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं P belongs to B, Q belongs to A, तो अगर आप इसका यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑर्डर पेयर PQ belongs to B cross A, it means order pair PQ is member of A cross B and B cross A, that is order pair PQ belongs to A cross B intersection B cross A। तो हमने RHS से एलिमेंट लिया था और हमने प्रूव कर दिया कि वो LHS में है, बराबर। अब इसी का यूज करके ये रिजल्ट लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या किया है, नंबर ऑफ एलिमेंट अप्लाई कर लिया। अगर आप लेफ्ट साइड में n अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके राइट साइड में भी लगेगा, ऐसे। अब हमने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, तो अगर n ऑफ A क्रॉस B है तो NA इंटू NB हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, n ऑफ A इंटरसेक्शन B into n of B intersection A, and B intersection A is same as A intersection B, that's why we say it is n of A intersection B into n of A intersection B, and n of A intersection B into n of A intersection B gives n of A intersection B square। अब इसी का यूज करके कुछ क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि भाई if n of A intersection B is equal to 3, आपको सेट A एंड सेट B नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ इतना बताया जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A intersection B, this one is the intersection, n of A intersection B equal to 3, and question is find number of element in A cross B intersection B cross A। तो जैसे हमने अभी प्रूव किया कि भाई n of A intersection B क्रॉस B intersection A, इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, तो इट इज n of A intersection B square means 3 square and 3 square is 9, बराबर। ये मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन A intersection B is given, and using this formula you have to find number of element in A cross B intersection B cross A। Okay, so now